बिग बॉस, भले आपने ये शो देखा हो या नहीं, पर नाम काफी बार सुना हो। बाप पे मत जा। अच्छा तुम्हें पता लग गया बेवकूफी हो। बाप पे जाना नहीं। आपका ही के तेरे बाप पे गया। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। जो कंटेस्टेंट बिग बॉस में जाते हैं और जो ऑडियंस बिग बॉस जैसा शो देखती है, उनके मेंटल स्टेट पे क्या फर्क पड़ता है और ऐसा फालतू शो हमें क्यों नहीं देखना चाहिए, आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। मार दूंगी। अरे तो मार के दिखाना फिर। बिल्कुल मुझे हटोना है, मुझे हटोना। कुछ बहन जी जाके चुपचाप तेरा क्या लेना मेरे साथ? कहानी की शुरुआत होती है 1949 में, जब जॉर्ज ओरवेल ने एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था 1984। नोवेल के अंदर एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है बिग ब्रदर। बिग ब्रदर एक तानाशाही देश का लीडर होता है और यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है। सीक्रेट कैमरे से 24 घंटे लोगों पे नजर रखी जाती है। काफी सारे रोडों पे एक पोस्टर लगा होता है जिसमें लिखा होता है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। सेम कॉन्सेप्ट बिग बॉस में भी अप्लाई होता है। जैसे अभी तक हमने बिग बॉस को देखा नहीं, सिर्फ आवाज सुनाई देती है, वैसे ही नोवेल में भी सिर्फ आवाज सुनाई देती थी। पर यह नोवेल स्टैलिन और हिटलर की तानाशाही को दर्शाने के लिए लिखा गया है। नोवेल में साफ साफ बताया गया है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है, उसी की बात की गई है पूरे एक सरकास्टिक वे में। पर बिग बॉस एक सैडिस्टिक शो है। सैडिस्टिक मीन्स किसी को दर्द में देखकर एंजॉय करना, और यहाँ पे लोगों की प्राइवेसी के नाम पे कुछ नहीं होता। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम तीनों, मैं, तू और बिग बॉस। सैडिस्टिक पर्सन वो होते हैं जो दूसरों को दर्द में देख के खुद को प्लेजर लेते हैं, हंसते हैं, उन्हें मजा आता है। मान लो एक सीरियल किलर, उसको दूसरों को दर्द में देख के मजा आता है, पर हम उस लेवल का सैडिस्टिक नहीं, हम एवरीडे सैडिस्टिक भी समझ सकते हैं। छोटी छोटी चीजों पे प्लेजर लेना। फॉर एग्जाम्पल, होली के दिन अक्सर आपने देखा होगा कि लोग डॉग्स पर कलर डाल देते हैं। क्यों डालते हैं पता नहीं, पर उनको शायद मजा आता होगा कलर डाल के डॉग्स के ऊपर। दूसरा एग्जाम्पल, हम बोल सकते हैं कि अक्सर जब कोई रोड पे फाइट कर रहा होता है तो कुछ लोगों को मजा आता है वो देखकर। अभी एक रिसेंट में न्यूज आई थी कि रेमंड के ओनर को उनके ही बेटे ने उनको घर से निकाल दिया, और कुछ लोग बोलेंगे कि उनका कर्मा था और कुछ बोलेंगे कि ये जस्टिस है नेचर का, शायद उन्होंने किसी के साथ बुरा किया होगा। तो मतलब किसी के साथ बुरा हो रहा है, हम उसमें भी अपना प्लेजर ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में ये होता है एवरीडे सैडिस्टिक, लेकिन एक्चुअली में ये सब सैडिज्म है। सैडिज्म मीन्स सैडिस्टिक का छोटा भाई, छोटी छोटी चीजों पे प्लेजर आना। खैर, बिग बॉस पे वापस आते हैं। काफी सारे एग्जांपल हो गए। जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था तो कुछ लोगों को लगा था कि ये शो इंडिया में नहीं चलेगा, क्योंकि बिग बॉस को कॉपी किया गया है एक अमेरिकन रियलिटी शो बिग ब्रदर से, और ये बिग ब्रदर भी इंस्पायर्ड या कॉपी किया गया है डच रियलिटी शो जिसका नाम भी सेम था, और जो फर्स्ट टाइम टेलीकास्ट हुआ था नीदरलैंड में ईयर 1999 में। लेकिन जब ये इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था तो कुछ दिन बाद शो की व्यूअरशिप काफी ज्यादा हाई जाने लगी, और एक और कारण था सल्लू भाई। जहाँ सल्लू भाई आते हैं वहाँ व्यूअरशिप जरूर आती है। पर क्वेश्चन ये है कि लोगों को बिग बॉस जैसा रियलिटी शो क्यों पसंद आता है जहाँ पे इमोशनल डैमेज किया जाता है, आजादी हो गया बहुत। फिजिकल हेल्थ के बारे में मैं नहीं सुन सकती। फिजिकल हेल्थ के बारे में फाइट किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, खुल्लम खुल्ला सब कुछ दिखाया जाता है। क्यों लोग इतने सैडिस्टिक हो रहे हैं, क्यों इतना अकेलापन फील कर रहे हैं कि किसी को लड़ते झगड़ते, किसी को फाइट करते, किसी को अब्यूज करते हुए देख वो एंजॉय कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। बिग बॉस शो की वजह से हाउसमेट भी एक मेंटल स्टेट से परेशान हो जाते हैं। एल्विश यादव के चलने के स्टाइल पर उसका मजाक बनाया गया, किसी की हाइट का मजाक बनाया गया, किसी के फेस कलर का मजाक बनाया गया, किसी ने किसी के ऊपर चाय फेंक दिया, मैं क्या चाह रहा था? किसी ने किसी को मार दिया।
सोचो कितना मेंटल प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ लोग जानबूझ के और कुछ लोग सच में इरिटेट होके। अगर इस सीजन की बात करें तो टारगेटिंग सिर्फ अभी अनुराग चल रहा है। अनुराग बाबा, ये जो आप नॉन स्टॉप यहाँ वहाँ जाकर मोहल्ले वालों के कान भरने में लगे हुए हैं, आप करिए अब अपना रोना धोना, सामने से भी मेरा वार जरूर आएगा। सिर्फ उसका मजाक बनाया जा रहा है। ऑफिशियल पेज से भी जोकर वाली मीम्स को शेयर किया जा रहा है। बिग बॉस 17 सीजन में बिग बॉस भी बीच में बहुत ज्यादा बोल रहा है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। अबे तेरी माँ की मार दूंगा तुम्हारे। अगर सिर्फ एक बंदे को हर बात के लिए टारगेट करोगे, कहीं ना कहीं वो बंदा टेंशन लेगा या ज्यादा सोचेगा, शो क्विट करने की भी बात करेगा। बिग बॉस इज अ वॉलंटरी एग्जिट। अनुराग 2 करोड़ दे रहा है क्या तू? ओके गाइस, बाय बाय। एक्चुअली में अनुराग या तो टेंशन लेगा या तो वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेगा। ओवर थिंक क्यों करेगा? ये सोचेगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, कहाँ गलत जा रहा हूँ, और इसी चक्कर में वो और एक गलती कर देगा। सबको पता है अनुराग एक यूट्यूबर है, तो उसके साथ एक उसका फैन बेस भी आता है, और अगर वो परेशान होगा तो उसके फैन बेस उसको परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। उससे कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट और व्यूअरशिप बढ़ेगी। कांस्टेंट सर्वेलेंस भी एक सबसे बड़ा रीजन है इस शो में, जो कि हमारे 24 घंटे हर एक मोमेंट हर एक पल पे नजर रखा हुआ है। इसी वजह से कंटेस्टेंट भी टेंशन में आ जाते हैं कि बाहर क्या जा रहा होगा। अक्सर वो बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे मत कर, बाहर अच्छा नहीं जा रहा होगा। उनको दिमाग में ये चीज चल रही होती है कि कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ प्राइवेसी और कांस्टेंट सर्वेलेंस की वजह से। और फिर नॉमिनेशन, टास्क, चैलेंजेस ये सब आ जाता है, और फिर बंदे एक दूसरे से फाइट करना चालू कर देते हैं। अगर कोई टास्क में हार जाए तो दूसरे बंदे को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि जीतने वाले बंदे को फर्क नहीं पड़ता। हारने वाला बंदा सोचता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमने पूरी कोशिश की, हमारे साथ बहुत अनफेयर हुआ है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, उनको एंजाइटी होने लगती है, कहीं ना कहीं टास्क की हार की वजह से। स्वेयर मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और ये क्या मेरे बारे में बोल रही है वो। और फिर आता है मिर्च मसाला शो में मजा। अंकित गुप्ता आजा मैदान में अब तू। दूसरी चीज, अगर मैं किसी पे ट्रस्ट करता हूँ, वो मुझे धोखा दे दे, तो उसकी वजह से भी मेरा दिल टूटेगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। धोखा देना बहुत एक कॉमन चीज है बिग बॉस के अंदर। अब जब हर चीज एक लिमिट में होती है तो लोगों का बिहेवियर पैटर्न काफी चेंज होता है। मीन्स जब फूड लिमिटेड होता है तो घर वाले इस टेंशन में आ जाते हैं कि फूड कैसे मैनेज होगा, मेरा फेवरेट आइटम आया कि नहीं आया, कॉफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फलाना ढिकाना पता नहीं क्या क्या। भैया तुम ये क्यों नहीं सोच के आते कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ, रोटी दाल चावल से काम चलाना पड़ेगा। इनको भी तो हर चीज में सोचना होता है। खैर, हम मेंटल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो मेंटल प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। वर्ड मैनिपुलेशन भी एक सबसे बड़ा रीजन है। एक्चुअल में सिनेरियो को चेंज करना, जो जैसा बोला गया है वैसे में कट करके थोड़ा सा डार्क साउंड लगा के पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज कर देना। बैकग्राउंड साउंड, कलर करेक्शन, फास्ट कट, फोकस डायरेक्ट ऑन फेस, बहुत कुछ होता है जो पूरी सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे मास्टर बैठे हुए हैं एडिटर के, वो पूरे 24 घंटे में 50 मिनट ढूंढते हैं कि क्या मिर्च मसाला हुआ, जो एक्चुअल में किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी चेंज कर सकता है। उसको गलत भी दिखा सकता है और अच्छा भी दिखा सकता है। ये पूरा का पूरा शो के मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पर बहुत से लोग सच में कभी कभी सिर्फ फुटेज के लिए करते हैं, फालतू का है करते हैं, जो कि सिर्फ साफ दिखता है फुटेज के लिए। पर अक्सर लोगों की इमेज भी खराब की जा सकती है। ग्रुपिज्म भी एक सबसे बड़ा कारण है जो आपको अकेला फील करवा सकता है। ये सोच लेंगे 4-5 का ग्रुप बना लेंगे और एक बंदे पे चढ़ना चालू कर देंगे, उसी की मिस्टेक्स निकालना चालू कर देंगे। इसको हम टारगेट भी समझ सकते हैं कि उसी को टारगेट करना, पर टारगेट में अलग बात होती है। ग्रुपिज्म में सब के सब उस बंदे के खिलाफ हो जाते हैं। जैसे सिद्धार्थ का आपने एक डायलॉग सुना होगा, तू 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 भाड़ में जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाड़ में जाओ। पूरी की पूरी जिंदगी रियलिटी शो पे दिखा देना या कुछ ऐसा बोल देना
जिससे तुम बाद में रिग्रेट करो। रिसेंट में बेस्ट एग्जांपल है समर्थ और ईशा, जिसका एक्स बॉयफ्रेंड है अभिषेक और न्यू बॉयफ्रेंड है समर्थ। जस्ट फॉर टीआरपी किसी की लाइफ को पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट कर देना। सोचो उस लड़की की मेंटल स्टेट पे क्या फर्क पड़ा होगा, वो अपने आप को क्या समझ रही होगी, ये सोची होगी कि लोग बाहर बैठ के उसको कैसा जज कर रहे होंगे। खैर वो उसकी पर्सनल लाइफ है, एक्स के साथ घूमे या प्रेजेंट बॉयफ्रेंड के साथ, हम कोई नहीं होते हैं बोलने वाले। पर एंटरटेनमेंट के लिए ये भी किया जा सकता है, तुम्हें मेंटली कितना परेशान कर सकते हैं घर के अंदर। अक्सर आपने सुना होगा लोग क्या सोचेंगे, ये सबको मैटर करता है, चाहे आप मानो या मत मानो। आप बोलो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं सबको फर्क पड़ता है ये सोच से कि सामने वाला उसे कैसे देखता है, कैसे सोचता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल प्रॉब्लम जो मुझे लगता है लैक ऑफ स्लीप। जैसा शो का नेचर है, टास्क, नॉमिनेशन, एविक्शन, फूड के ऊपर लड़ाई, ग्रुपिज्म, ये सब सुन के देख के कहीं ना कहीं आपकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब होगी। आप चिंता में रहोगे, आप ये सोचोगे कि बाहर क्या जा रहा है। बहुत सी चीजें दिमाग में चल रही होती है, जिसकी वजह से इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है, फालतू का फाइट करने लगता है। तो बोला था हम सब साथ रहेंगे, हम दोनों, तू कहीं नहीं है। कभी कभी हम अपने आप को ये सोचने लगते हैं कि मैं कैसा हो गया हूँ यार, मैं तो ऐसा था भी नहीं। बहुत सी कमियां होती है जो नींद की वजह से सो होने लगती है। बट अगर आपका नेचर थोड़ा शांत स्वभाव का है, आपको लड़ना झगड़ना पसंद नहीं, ज्यादा किसी से आर्गुमेंट करना पसंद नहीं, तो आप बिग बॉस के लिए यूजलेस हैं। फॉर एग्जाम्पल भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल जी ने रिवील किया बिग बॉस में सिर्फ फाइट करना, साजिश करना, गाली देना। बट वहाँ जाने के बाद कुछ अलग ही हो रहा था। कुछ अलग मतलब उसे डिस्क्राइब कर पाएंगे क्या अलग हो रहा था? वहाँ पे आप गा नहीं सकते, वहाँ पे आप कितना गाली दे सकते हैं ये वहाँ पे मायने रखता है। आप किसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं ये मायने रखता है। नेशनल टीवी पे हम क्या दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम माँ बहन की गाली बहुत अच्छा देते हैं, हम मिर्चा पे लड़ाई अच्छा कर लेते हैं। बॉस आपको ये नहीं बोला है कि आप वहाँ जाकर लड़ाइयाँ करो, किसी के मुंह पे थूक दो, किसी की माँ की कितनी अच्छी अच्छी गालियाँ दे दो आप। बिग बॉस ने तो नहीं बोला आपको। और कितना मसाला आप ऐड कर सकते हो, बिग बॉस इसी चीज पे चलता है। बिग बॉस 17 में मनस्वी नाम की एक कंटेस्टेंट आई थी, वो सिर्फ एक वीक में एलिमिनेट हो गई जस्ट बिकॉज वो लड़की ज्यादा कुछ उल्टा एंटरटेन नहीं कर रही थी। छोटे छोटे बेफिजूल के मुद्दों में नहीं लड़ना चाह रही थी। आई थिंक शायद लोगों ने और घर वालों ने समझा कि वो वीकनेस है। मुझे ऐसा लगता है वो स्ट्रेंथ है, बिकॉज आप छोटे छोटे मुद्दों पे, स्टूपिड चीज़ों पे नहीं लड़ रहे हो, दाल चावल के उसमें, पर बड़े मुद्दों पे लग रहे हो। अगर आपके किसी को बिट्रे किया या कोई डबल गेम खेल रहा है उसको कॉल आउट कर रहे हो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो ऐसा लगा कि वो मेरा वीकनेस होगा। किसी से ज़्यादा फाइट नहीं कर रही थी या किसी को उल्टा सीधा नहीं बोल रही थी, तो वो बिग बॉस के लिए यूजलेस हो गई। आप कुछ बोलेंगे कि वोटों की कमी की वजह से हार गई, ना भैया मैं नहीं मान सकता, उसका ऑडियंस अच्छा है। बट वही है ना, अगर आपका नेचर शांत है तो आप बिग बॉस के लिए यूजलेस हो। लेकिन इससे जो बिग बॉस देखते हैं उनके मेंटल स्टेट पे क्या फर्क पड़ता है जरा वो भी देख लें। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग जैसा शो हम कंज्यूम करते हैं हमारा माइंड भी वैसे ही बिहेव करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई डार्क सीरीज देख रहे हैं तो हमारा दिमाग आने वाले कुछ टाइम तक सिर्फ डार्क सीरीज देखना पसंद करेगा या उसी टाइम की सिमिलर स्टफ देखना पसंद करेगा। अगर हम कोई एनिमल टाइप की मूवी देख रहे हैं तो हमारा दिमाग मार धाड़, खून खराबा, उसी टाइप की मूवी देखना पसंद करेगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे नहीं भाई ऐसा नहीं होता, तो चलो एक और एग्जांपल से समझो। अगर कोई लव स्टोरी देख रहे हो और किसी हीरो के साथ बुरा हो रहा है, उसकी बंदी उसे छोड़ के चली जाती है, तो आप सोचते हो कि यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, इतना बुरा नहीं होना चाहिए था, उसे मिल जाना चाहिए था। या फिर आप पीटर पार्कर को देख लो, बेचारे के स्पाइडरमैन में बंदी उसे याद भी नहीं रख पा रही, आपको लग रहा था ना कि कितना बुरा हुआ, भूल गया। ऐसे कई एग्जाम्पल है कि हम उस चीज से अपने आप को कनेक्ट करने लगते हैं। अब अगर इसको बिग बॉस से कनेक्ट करें तो हम अगर वायलेंस देखेंगे तो हमें देखने में मजा आएगा, कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी होने लगेगी, हम थोड़े से कहीं ना कहीं सैडिस्टिक या सैडिज्म में घुस जाएंगे। मैं क्या कंसल्ट कर सकता हूँ कि ऐसे फालतू शो को मत देखो, जितना कम कर सकते हो उतना कम देखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना अच्छी चीज देख सकते हैं, पढ़ाई लिखाई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो मन करे वो देखो, पर मार धाड़
या ऐसा कोई चीज जो आपको पता है कि ये शायद रियल लाइफ में हो भी नहीं सकता, पर कहीं ना कहीं वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। लेकिन ये मार्क जुकरबर्ग हमारे माइंड के साथ क्या कर रहा है, सोशल मीडिया की डार्क रियलिटी क्या है, अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को देखो कि कैसे सोशल मीडिया आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कितना बुरा इंसान बना रहा है।